सादर नमस्कार। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को प्रणाम करना चाहूँगा। परमेश्वर तुल्य मतदाता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों ने अथक परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। कल विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए बनी है कि आज से 5.25 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने मां गंगा के जल को हाथ में लेकर के 36 लोक लुभाने वादे किए थे। इन 5 सालों में कांग्रेस के मित्रों ने एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, बल्कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय चरम सीमा में रहा। उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के जागरूक मतदाताओं ने घर में निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किए हैं। और इसलिए वोटिंग किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे आज हमारे नेता है आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वो 5 साल में छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय के नारा है, अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए, उसके लिए हम सब प्रण प्राण से लगेंगे। हाँ, अरे विजुअल बना रहे हो क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में बनी है, ये महिलाओं की इसमें बड़ी भूमिका रहती है। और जिस प्रकार से महिलाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति कृतज्ञ है। और आने वाले समय में हम जनहितकारी जो योजना है वो बनाकर इस छत्तीसगढ़ में संपूर्ण विकास की ओर हम अग्रसर होंगे। खासकर महिला बहनों से हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि मातृत्व वंदन योजना के तहत मोदी जी की गारंटी, और इस गारंटी को लोगों ने माना और वोट भी किया। तो बहनों को हम सबसे पहले, जैसी हमारी सरकार आती है, हम उनको 1000 रुपये मोदी जी की गारंटी, और साथ में हम जो गरीब परिवार है जिनके लिए आवास जो बनना था, और पिछली कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नाम से होने के कारण इस प्रदेश में गरीबों को आवास से वंचित किया, उस आवास के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और जैसी हमारी सरकार आएगी, हम 18 लाख परिवार को आवास योजना का लाभ देंगे। उसी तरह से किसानों से हमने वादा किया है कि हम आने वाले 25 दिसंबर को 2 साल का जो बोनस है वो उनके खाते में सीधे डालेंगे। तो ये वादा हम तुरंत, जो हमने वादा किया है उस तिथि तक के ये पूरा करेंगे। ये ऐसा कि मैं विश्वास दिलाती हूँ सभी किसान भाइयों को। अभी तक जितनी भी योजनाएं आई हैं जी, तो उसमें 75% लोगों तक नहीं जाता, 25% ही हर योजना का लोगों तक जाता है, जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती है उन तक। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो योजना आज इतने सारे डिजिटल माध्यम हो गए हैं और डायरेक्ट योजना से लाभान्वित हो, ये सरकार की नाकामी है। कोई भी पिछली सरकार जो रही है यहाँ पे, वो गरीबों तक योजना को नहीं पहुँचा पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में भी हमने गांव, गरीब और किसान के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया था और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को समृद्ध और खुशहाल प्रदेश बनाया था। लेकिन पिछले 5 साल के सरकार के काम में जिस तरह से छत्तीसगढ़ दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़, वो रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ हो गया है, पुनः हम इस छत्तीसगढ़ को दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाएंगे। मतलब इस बार गरीबों को नहीं हटाया जाएगा, गरीबी को हटाया जाएगा। बिल्कुल, ये मैं आपके चैनल से आम जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के विकास के लिए काम करेगी।